नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष शास्त्र एवं कुंडली के द्वारा जातक के शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम पीड़ित अंग जो होते हैं उनका अनुमान करते हैं किन परिस्थितियों में कौन सा अंग जातक का पीड़ित होता है। इसके जो कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव का स्वामी जिस भाव में बैठता है उस निर्दिष्ट अंग में पीड़ा होती है। द्वितीय स्थान के स्वामी षष्ठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश कुंडली के जिस भाव में बैठते हो उस अंग में पीड़ा का अनुमान हम करते हैं। निर्दिष्ट अंग में पीड़ा की संभावना रहती है। मान लेते हैं यदि लग्न में बैठा हो षष्ठेश, अष्टमेश या द्वादशेश तो सिर में पीड़ा की बात हम करते हैं कि जातक को सिर में पीड़ा उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है जिस भाव का स्वामी षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव में पड़ता है उन निर्दिष्ट अंगों में पीड़ा होती है। अब ये तो षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश की बात हमने की। अब जिस भाव के स्वामी इन भावों में पड़ते हैं दो स्थान में, षष्ठ में, अष्टम या द्वादश में, तो उस निर्दिष्ट अंग में पीड़ा होती है। जैसे चतुर्थेश यदि दो स्थान में पड़ा हुआ हो षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश में, तो हृदय में या फेफड़े में पीड़ा की संभावना बनती है या हम उस प्रकार उसको निर्दिष्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश भाव का स्वामी जिस स्थान में हो उस भाव का स्वामी षष्ठ, अष्टम अथवा द्वादश स्थान में हो तो उस निर्दिष्ट अंग में अवश्य पीड़ा होती है। द्वितीय स्थान का स्वामी जिस भाव में हो और उस भाव का स्वामी द्वितीय स्थान में हो तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उस अंग में पीड़ा होगी ही होगी। जैसे मान लेते हैं अष्टमेश चतुर्थ भाव में अवस्थित है और चतुर्थेश जो है वो भी षष्ठ भाव में, अष्टम अथवा द्वादश में कहीं पर स्थित हो तो हम कहेंगे कि जातक के हृदय में अथवा फेफड़े इत्यादि में पीड़ा अवश्य होगी। निश्चित रूप से वहां पे पीड़ा उत्पन्न होगी। चौथा पॉइंट है षष्ठस्थ, अष्टमस्थ या द्वादशस्थ ग्रह यदि स्वगृही हो तो पीड़ा नहीं होगी। द्वितीय स्थान का स्वामी अगर अपने घर में बैठा हो, जैसे मान लेते हैं कि षष्ठेश जो है यही षष्ठ भाव में बैठा हो या षष्ठेश बुध अपने दूसरे भाव में, तृतीय भाव में मिथुन राशि में बैठा हो तो हम निर्दिष्ट अंग में, जैसे यहां तृतीय भाव से हम भुजा इत्यादि का और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है श्वसन क्रिया उस संबंधित अंग का हम अनुमान करते हैं और उसका प्रेडिक्शन करते हैं तो उस स्थान में पीड़ा की संभावना नहीं होगी। क्या है? षष्ठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश यदि स्वगृही हो तो पीड़ा की संभावना नहीं होती है। अगला है कि यदि षष्ठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश षष्ठ, अष्टम या द्वादश भाव में नहीं हो परंतु स्वगृही हो तो भी रोग की सूचना नहीं होती है। अभिप्राय यह द्वितीय स्थान के स्वामी स्वक्षेत्रगत होने से दोष रहित हो जाते हैं। इन भावों का स्वामी यदि इन भावों में अवस्थित नहीं हो, षष्ठेश मान लेते हैं अपने ही भाव में नहीं हो या अष्टमेश अपने भाव में नहीं हो, दूसरे अन्य किसी भाव में हो द्वितीय स्थान के अतिरिक्त, और परंतु वह स्वगृही हो तो जातक को पीड़ा की सूचना नहीं होती है, रोग की सूचना नहीं होती है। मान रहे हैं द्वादशेश बृहस्पति अपने भाव में नवम भाव में बैठा है तो नवम भाव से संबंधित जो रोग होते हैं उस अंग में पीड़ा की संभावना नहीं होती है क्योंकि वो द्वितीय स्थान का स्वामी अपने राशि में बैठा हुआ है, स्वक्षेत्रगत है। इससे यह निष्कर्ष हम निकालते हैं कि द्वितीय स्थान का स्वामी स्वक्षेत्रगत रहने से दोष रहित हो जाता है।
अगला पॉइंट है, यदि षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश द्वस्थानगत न होकर किसी अन्य भाव में हो और स्वक्षेत्री भी न हो, परंतु जिस स्थान में षष्ठेश अष्टमेश अथवा द्वादशेश बैठा हो उस स्थान का स्वामी स्वक्षेत्रगत हो तो भी अस्थायी पीड़ा की सूचना नहीं मिलती है, परंतु कभी कभी कुछ समय के लिए उस अंग में कष्ट होता है। क्या कहा जा रहा है? यदि द्वस्थान का स्वामी द्वस्थान में ही नहीं बैठा हो, अर्थात षष्ठेश अष्टमेश अथवा द्वादशेश षष्ठ अष्टम या द्वादश भाव में नहीं बैठा हो और किसी अन्य भाव में बैठा हो, परंतु स्वक्षेत्री भी नहीं हो, अपनी राशि में भी नहीं बैठा हो, परंतु जिस स्थान में वो ग्रह बैठा हो षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश उस स्थान का स्वामी यदि अपने क्षेत्र में हो, स्वक्षेत्री हो, तो कुछ समय के लिए पीड़ा होती है, अस्थायी पीड़ा नहीं होती है। जैसे मान लेते हैं षष्ठेश बुध जो है सप्तम स्थान में बैठा है तुला राशि में, और तुला राशि का स्वामी सप्तमेश अपनी राशि में होकर के शुक्र वृष राशि में बैठा है, या शुक्र यहीं पे बैठा है, बुध के साथ बैठा है। इस स्थिति में हम सप्तम भाव से हम कमर की पीड़ा, कमर से संबंधित बात का ध्यान देते हैं, उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो कमर संबंधित पीड़ा उसको जब तक तो अस्थायी नहीं होगी, कुछ समय के लिए उस पीड़ा की अनुभूति हो सकती है, या कुछ समय तक जब तक कमर दर्द से पीड़ित रह सकता है। द्वस्थान का स्वामी जिस भाव में बैठा हो, द्वस्थान के अतिरिक्त जिस भाव में बैठा हो उस भाव का स्वामी स्वक्षेत्रगत हो तो स्थायी पीड़ा की सूचना नहीं मिलती है, परंतु कभी कभी कुछ समय के लिए उस अंग में कष्ट होता है। अगला पॉइंट है, षष्ठ अष्टम अथवा द्वादश भाव का स्वामी द्वस्थानगत नहीं होकर किसी अन्य भाव में बैठा हो और उस भाव का स्वामी स्वगृही भी नहीं हो, परंतु उस राशि का स्वामी द्वस्थान में न पड़कर अपनी राशि पर दृष्टि डालता हो तो भी स्थायी पीड़ा नहीं होती है। क्या है? षष्ठेश अष्टमेश और द्वादशेश अन्य स्थान में बैठा हो, द्वस्थान में नहीं हो, स्वक्षेत्रगत नहीं हो, स्वगृही भी नहीं हो, जहां पे बैठा है उस भाव का स्वामी भी स्वक्षेत्र में नहीं हो, अपनी राशि में नहीं हो, परंतु यदि वह अपनी राशि को देखता हो जहां पे द्वस्थान का स्वामी बैठा है, मान लेते हैं षष्ठेश जो अभी हम पिछले बार देखे बुध सप्तम में बैठा है और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, हालांकि इस स्थिति में संभव नहीं है, बुध और शुक्र सप्तमस्त हो नहीं सकते हैं, लेकिन उदाहरण स्वरूप हम बता रहे हैं, दूसरे किसी राशि के बारे में हम इस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे। तो इस भाव का स्वामी अगर इस भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो तो भी स्थायी पीड़ा की सूचना नहीं मिलती है, जहां तक वो स्थायी पीड़ा नहीं होती है, और कभी कभी उसको पीड़ा होगी उस स्थान पर, उस निर्दिष्ट स्थान में, उस निर्दिष्ट अंग में। आठवां है, इन सब जो सूत्र हैं इनके अतिरिक्त एक सामान्य सा नियम है, कॉमन पॉइंट है, जिस राशि का स्वामी अस्त हो अथवा विशेष दुर्बल हो उस राशि के निर्दिष्ट अंगों में पीड़ा होती है। जो भी भावेश राशि का स्वामी अस्त हो या निर्बल हो उस निर्दिष्ट अंग में पीड़ा जातक को होती है। अगले वीडियो में हम लग्नेश और षष्ठेश इनके द्वारा जातक में उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार।